हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्थ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह मैं लेकर आई हूँ। तो इसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर कहा जाए तो क्या है? अशोक स्तंभ। खैर ये तो सबको याद ही रहता है और अधिकतर लोग को याद ही होगा। तो हम लोग सेकंड को याद करने का देखेंगे। यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और इधर क्या है? वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली। तो इसको याद कैसे रखें? पढ़ने को तो पढ़ दिए, लेकिन याद कैसे रखें ये हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे वाटर लिली। यहाँ पे क्या है? वाटर माने क्या होता है? तो पानी। और यहाँ पे क्या है? एक वर्ड दिखेगा इसमें, गला यानी कि वाटर यानी पानी हम लोग कहाँ पीते हैं, कैसे पीते हैं? गले से पीते हैं। यानी कि वाटर को कैसे लेते हैं? तो गला से लेते हैं। यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? तो वाटर लिली। यानी कि बांग्लादेश को इसी तरह से ध्यान में याद रखेंगे कि गला से हम लोग क्या लेते हैं? तो पानी को लेते हैं। यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? तो वाटर लिली। उसी प्रकार से आगे क्या है? इटली। क्या है? इटली को क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? तो सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। इसको कैसे याद रखा जाए? इटली ऐसे होता कैसा है? सफ़ेद रंग का। इजी है। तो सफ़ेद। और इडली को खाना नहीं है, यहाँ पे लील जाना। यानी कि इडली कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यानी कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? सफ़ेद लिली। उसके बाद में आगे क्या है? यूके। क्या है? यूके। इसका भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। अब इसको कैसे याद रखा जाए? नहीं, कभी कभी बोल देते हैं हम लोग यूके थूके। यानी कि नहीं बोलता है यूके थूके, यानी कि थूको। यानी कि तो थूक कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। यानी कि सफ़ेद लिली। यानी कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? सफ़ेद लिली। उसके बाद में आगे क्या है? डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो समुद्री तट। क्या है? समुद्री तट। अब इसको कैसे याद रखा जाए? इसमें आप लोग को दिखेगा क्या? डेनमार्क में एक शब्द नमक। और नमक कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में। यानी कि नमक कहाँ से निकलता है? समुद्र से। यानी कि समुद्रीय तट। यानी कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? तो समुद्री तट। उसके प्रकार से आगे क्या है? तुर्की। क्या है? तुर्की। यानी कि जैसे कि कोई लड़का है, एक लड़की है, तो जैसे कि बातें करता है तो कहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले लाऊंगा। क्या लेके आऊँगा? तो चांद तारे। यानी कि तोड़ के क्या करके लाना है? तोड़ के। क्या ला रहा है? चांद तारा। यानी कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। आगे क्या है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली। इसको कैसे याद रखा जाए? तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति खा रहा है, चाहे खा रही है, तो खाते खाते फंस गया गला में, तो क्या कर लेना चाहिए? उसको लील जाना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? लील जाना चाहिए। यानी कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली। अगर आप लोग कहें तो एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। इसको कैसे याद रखें? गला से क्या लेते हैं? वाटर यानी पानी को, तो वाटर लिली। और आगे क्या है? इटली कैसा होता है? सफ़ेद। यानी कि सफ़ेद लिली। उसके बाद में आगे क्या है? यूके यानी कि थूके। यानी कि थूक कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। यानी कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली। आगे क्या है? डेनमार्क। नमक कैसा कहाँ पाया जाता है? समुद्र से। यानी कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? तो समुद्री तट। आगे क्या है? तुर्की। कोई क्या तोड़ के लाने की बात करता है? तो चांद तारा। उसके बाद में आगे क्या है? फ्रांस यानी फंस गया तो क्या कर लेना चाहिए? लील जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो?
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।